very interesting character for me to play. That's a different kind of characteristics. I've never played something like this in my entire career. Muslim community based show है and I'm playing a Muslim character for the first time in my career. मुझे लगता है सबके अंदर मेरी जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं सबके अंदर कहीं ना कहीं शाहरुख है ही है। पता की बात बताऊं, मैंने कभी जिंदगी में जब एक्टिंग की भी नहीं थी, मैंने हमेशा अपने दोस्तों से अपने परिवार से ये कहता था वन डे एकता कपूर विल मेक मी अ स्टार इन शी मूवी। मैं श्रद्धा के लिए दुआ करूंगा कि मैं और वो कभी काम ना करें साथ में। मैं चाहता हूं कि मैं ऑन स्क्रीन शाहरुख का छोटा भाई बनूं एंड रूथलेस गैंगस्टर। ओह वाओ, और मैं गुंडों के बीच में फंस जाऊं एंड देन शाहरुख खान विल कम एंड सेव मी। मैं दुआ करूंगा कि ससुराल सिमर का पार्ट 2 कभी ना आए। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू ENT। मैं हूँ आपके साथ इशिका और हमारे साथ हैं धीरज धूपर। हाय, वेलकम टू ENT। हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू? आई एम गुड एज ऑलवेज। सो वी आर हियर फॉर रब से है दुआ। सो kindly tell our audience what is the character all about. So I'm playing a character called Subhan Siddiqui, and he's the main guy of Rab Se Hai Dua, and he's someone who loves his family, who respects women, who wants his family to be, very thick, and he's like वो होता है ना धागा बांध के रखने वाला, he's that person in the family, और बहुत प्यार करता है सबसे. And but he has another side to his personality, which is he loves singing. So he's like a rock star. Yeah. But he's a secret superstar because जो उसकी दादी हैं वो थोड़ा सा she doesn't allow him to जो उनके community के हिसाब से, so वो चीज को छुपा के करता है. That's why I use the term secret superstar. तो but that's a very different side of Subhan Siddiqui. But very interesting character for me to play. That's a different kind of characteristics. I've never played something like this in my entire career, and it is something I'm looking forward to. A Muslim-based show है, Muslim community-based show है, and I'm playing a Muslim character for the first time in my career. Okay. So उस चीज के ऊपर थोड़ी मेहनत चल रही है, ज़बान के ऊपर, तहजीब के ऊपर, तरीके के ऊपर। ये अगर मतलब सोसाइटी एज ए होल की बात करें तो क्या होता है कि कुछ ना कंट्रोवर्सी, स्पेशली आप कम्युनिटी पे जब जाते हो तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, तो इसका कुछ डर है व्हाइल यू आर प्लेइंग दिस कैरेक्टर? नहीं यार, मुझे लगता है देयर इज प्रॉपर टीम. हम लोग जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च की है एंड दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस आउट. देयर इज अ प्रॉपर लीगल टीम, देयर इज अ प्रॉपर क्रिएटिव टीम हु इज टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स, एंड वी डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज सेंटिमेंट्स अबाउट एनीथिंग. इट्स जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी, इट्स जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड वी आर जस्ट प्लेइंग द पार्ट. रोमांस की बात हो रही है हर जगह, एंड रोमांस की जहाँ तक बात है तो फिर शाहरुख को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता ऑफ कोर्स. सो अपने कैरेक्टर्स में आपने इतने सारे रोल्स अभी तक प्ले करे हैं, इतने कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं शाहरुख लाने की कोशिश होती है कि यार मैं लगूं टीवी के शाहरुख तो आप हैं ही. कोशिश नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. आई थिंक द होल जनरेशन, आई थिंक हमारी जो जनरेशन उन्होंने unknowingly ना we adapted all the things from him. मुझे लगता है सबके अंदर, मेरी जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं सबके अंदर कहीं ना कहीं शाहरुख है ही है. हम लोगों ने सबने शाहरुख की फिल्में देख के भी हम बड़े हुए हैं. हमने द आइडिया ऑफ रोमांस कम्स फ्रॉम हिम, हाउ ही रोमांसेस हिज हीरोइन एंड ऑल, सब कुछ मुझे लगता है हम सबने वही सीखा है. और कहीं ना कहीं आप कितनी भी कोशिश कर लो वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है. कैमरा कैचेस एवरीथिंग. और अच्छी बात है, मुझे बहुत पसंद है जब कोई मुझे कहता है कि यार तूने शाहरुख की तरह किया, तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. मुझे बड़ा पसंद है बिकॉज आई लव शाहरुख खान. और ससुराल सिमर का में आपने कुछ ट्राई भी किया था, इफ यू वांट टू शेयर दैट थिंग. कुछ ऐसा कैरेक्टर था, शायद मुझे लगता है मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया था कि मैं शाहरुख की तरह दिखूंगा. मैं आज भी कहता हूँ मैं उनकी तरह दिखना चाहता हूँ, मैं उनकी तरह बात करना चाहता हूँ, मैं उनकी तरह बिहेव करना चाहता हूँ. आई जस्ट वांट टू बी लाइक हिम. और वो शायद मैनिफेस्ट हो गया. तो मैं एक टाइम पे ऐसा कोई सम कैरेक्टर वाज प्लेइंग इन ससुराल सिमर का, कोई ऐसी स्टोरी आई थी छोटी सी जिसमें आई स्टार्टेड लुकिंग लाइक हिम एंड पीपल यूज्ड टू कॉल मी, ओ तू तो शाहरुख की तरह दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख. आई यूज्ड टू लव दैट फैक्ट. और फिर मिस्टर करण जौहर ही कॉल्ड मी शाहरुख ऑफ टीवी, SRK ऑफ टीवी इन झलक दिखला जा. सो आई बिकेम सुपर हैप्पी. सो यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? एब्सोल्युटली, ऑल द टाइम. मुझे लगता है कि उससे बड़ी पावर कुछ नहीं है इस वर्ल्ड में. अगर आपने शिद्दत से पूरे दिल से किसी चीज को चाहे तो आपको जरूर मिलती है. और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है. मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और इतनी बात कर रहा हूँ. आई थिंक ये सब मैंने मैनिफेस्टेशन है कि मैं अच्छा काम करूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ. ये सब मैंने मैनिफेस्ट किया. मैं आपको
पता की बात बताऊं, मैंने कभी जिंदगी में जब एक्टिंग की भी नहीं थी, मैंने हमेशा अपने दोस्तों से, अपने परिवार से ये कहता था, वन डे एकता कपूर विल मेक मी अ स्टार, एंड शी मेड मी अ स्टार। यस, ओके, शी मेड मी द बिगेस्ट शो ऑफ माय करियर। एब्सोल्युटली। और आपके इंस्टाग्राम पर हम एक टर्म देखते हैं, कार्पे ओमनिया। कार्पे ओमनिया। व्हाट इज ऑल अबाउट, मतलब क्या है इसका मतलब? कर्म करते जाओ। I अच्छा, mean, it okay. means that you keep working towards it and doors will open. यस, So मैं उसी चीज में बिलीव करता हूँ, as I said. I mean, you keep working hard towards your goal, towards your things, what you want in life. It's kind of a manifestation itself, and the doors will get open for you, and that's what happens. अगर मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, ऑफ कोर्स रब की बात हो रही है, तो आर यू स्पिरिचुअल एज अ पर्सन? Yes, I'm very spiritual. I'm not religious, but I'm spiritual. ओके, So there is सो दैट हेल्प्स यू इन योर करियर, और मतलब आपकी बिल्कुल, मैं पर्सनालिटी भगवान में बहुत डेवलपमेंट विश्वास करता हूँ, और हम्म, मैं सुबह भी जब भी घर से निकलता हूँ, मैं हाथ जोड़ के निकलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं चलता लाइफ में, एंड एग्जैक्टली ही नोज कि आप किस वक्त कहाँ पर क्या कर रहे हाँ, होंगे, और मुझे लगता है दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और मेरी तो उनसे दोस्ती है, तो मैं उनसे बहुत बातें भी करता हूँ अकेले में। तो और देखिए, अब तो सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे शो का नाम भी रब है, रब से है दुआ। राइट। सो मेरे शो के नाम में भी भगवान का नाम है, तो आई एम सुपर हैप्पी। अच्छा, अगर हम जैसे बात करते हैं, ओटीटी में भी अब आपने काम करा है, तो कुछ डिफरेंस आया ओटीटी के बाद कि टीवी से ओटीटी, और फिर उसके बाद फिल्म्स का भी होपफुली आगे, तो कुछ डिफरेंस आपको फील हो रहा है? डिफरेंस इज जस्ट, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ टाइमलाइंस का होता है और तरीके का होता है। बाकी एज एन एक्टर देयर इज नो डिफरेंस। आप जब ओटीटी करते हो तो यू गो टू द रियलिस्टिक लोकेशंस टू शूट। आपकी टाइमलाइंस अलग होती हैं, आपको एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में पूरा शूट कंप्लीट करना होता है। इन टर्म्स ऑफ टीवी आपका शो सालों साल चलता है, आप डेली जाके उसके ऊपर काम करते हो, एंड यू प्रोड्यूस एपिसोड्स बैक टू बैक। तो टाइमलाइंस डिफरेंट होती हैं, काम करने का तरीका तो ऑलमोस्ट वही है, यू नो। एंड फॉर एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता कि मेरी क्राफ्ट में कोई डिफरेंस आया जब मैंने दूसरे मीडियम्स पे काम किया। लेकिन ओटीटी अब लोग एज अ फ्यूचर वो ज्यादा देख रहे हैं कि थिएटर पे जाने से बेटर है कि ओटीटी पे फोन में ही मूवी देख ली और अपने टाइम के नहीं, हिसाब मुझे से लगता है देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया। वी हैव अ वेरी वास्ट ऑडियंस फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ मीडियम एंड एवरी काइंड ऑफ शो। लोगों ने मैंने नागिन जैसा शो भी किया, विच इज अ सुपरनैचुरल शो। मैंने कुंडली भाग्य किया, विच इज अ वेरी रियलिस्टिक शो इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब मैंने दोनों तरीके के शो किए, दोनों में मुझे इक्वली एक्सेप्टेंस मिली, मुझे दोनों शोज में इक्वल प्यार मिला। तो मुझे लगता है कि हमारे जो देश की ऑडियंस है वो बहुत वास्ट है, वो हर तरीके का शो देखना चाहती है, हर तरीके का मीडियम देखना चाहती है। आप छोटे शहर में चले जाएंगे, आप कहीं पे भी, मैं छोटे शहर के बड़े शहर में भी आप चले जाएंगे, देयर इज अ सेट ऑफ टीवी ऑडियंस जो रात को बैठ के टीवी ही देखते हैं। चाहे उनके घर में कितना भी आईपैड या मोबाइल है, वो लेकिन वो बैठ के टीवी देखेंगे पूरे परिवार के साथ सोफे पे खाना खाते हुए। टीवी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अच्छा, आपको 14 साल पूरे हो गए इंडस्ट्री में, तो स्वर्ग से लेकर अभी तक का सफर कैसा रहा है? कितनी प्रॉब्लम्स थी, अच्छा रहा तो क्या क्या अच्छा हुआ? सी प्रॉब्लम्स टचवुड भगवान की दया से कुछ नहीं थी। मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में जो सक्सेस का एक डेफिनेशन होता है, दैट इज वेरी रैंडम। किसी के लिए स्ट्रगल का डेफिनेशन ये होता है कि काम नहीं मिल रहा, किसी के लिए स्ट्रगल का ये डेफिनेशन होता है कि अच्छे लोगों के साथ काम नहीं मिल रहा, किसी के लिए स्ट्रगल का डेफिनेशन कुछ और होता है, घर नहीं मिल रहा कुछ। टचवुड मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, और आई feel blessed. I feel very happy that I got to work with the bestest producers, bestest directors, and the creatives from the industry. And all the shows became my favorite and audience favorite too. सब कैरेक्टर्स में मुझे बहुत प्यार मिला, और जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे फैंस हैं, सबको मेरे सारे कैरेक्टर्स याद हैं। इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं अच्छी छाप छोड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, अगर नेपोटिज्म की जहाँ तक बात आती है, तो क्या टीवी पे वो चीज आपने फेस करी है कहीं ना कहीं कि कास्टिंग काउच और नेपोटिज्म? कभी भी नहीं, मैंने कभी ना टीवी में फेस किया, ना ओटीटी में कहीं पे भी फेस नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपके अंदर टैलेंट है, तो आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। कीप वर्किंग हार्ड, यू विल रीच समवेयर। डेफिनेटली। अच्छा, नाउ इट्स अ फन गेम टाइम। मैं आपको कुछ आपकी इंडस्ट्री में से जो आपके दोस्त हैं उनके नाम आपको बताऊंगी, और आप यू हैव टू गिव मी रॉन्ग आंसर्स फॉर दैट कि उनके लिए आप रब से क्या दुआ करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट नेम इज दृष्टि धामी। उनके लिए मैं रब से क्या दुआ करने वाला हूं? रॉन्ग आंसर्स ओनली, फनी एंड रॉन्ग आंसर्स।
उनके लिए मैं रब से ऑपोजिट हो सकते हैं। उनके लिए मैं रब से दुआ करूंगा कि वो कभी भी जिम ना जाए, ओके। बट नॉट अ श्रद्धा, सीरियस वन बिकॉज़ शी इज टू मच इनटू फिटनेस, दैट्स व्हाई आपने कहा उल्टा करना, हाँ उल्टा राइट? करना है। हाँ, ओके, श्रद्धा आर्या। मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि वो आ, क्या मैं इट्स डिफिकल्ट नाउ। टेल मी हाँ, मैं श्रद्धा के लिए दुआ करूंगा कि मैं और वो कभी काम ना करें साथ में। ओके, सृष्टि झा। स्थिति जा, सृष्टि झा। मैं दुआ करूंगा कि हम दोनों अलग अलग बिल्डिंग में रहें। एक्चुअली वी आर नेबर्स ना। तो परेशान ऊपर- करती हैं आपको एज अ नेबर? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, शी इज द स्वीटेस्ट यार। आई मीन मुझे तो लगता है कि हम लोगों को काम करने की कभी मौका नहीं मिला साथ में, मुझे और स्थिति को, आई थिंक, एंड वी आर सो गुड फ्रेंड्स। हम लोग बिल्कुल ऊपर नीचे ही रहते हैं सेम बिल्डिंग में, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हर इन द फ्यूचर। ओके, माहिरा शर्मा। मैं दुआ करूंगा कि हम कभी भी म्यूजिक एल्बम साथ में ना करें। ओके, लास्ट दीपिका कक्कर। मैं दुआ करूंगा कि दीपिका कक्कड़, मैं दुआ करूंगा कि ससुराल सिमर का पार्ट 2 कभी ना आए। That's a good one. That's a good one actually. Okay, last but not the least, अगर मतलब मैं ही आपकी तरफ से रब से दुआ करूंगी कि आपको ऑफ कोर्स शाहरुख के अगेंस्ट एक बहुत प्यारा रोल मिले, जैसे लोग जैसे पसंद कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। तो आप अगर मैनिफेस्ट करें या आपकी कोई दुआ हो तो क्या कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे शाहरुख के साथ? मैं चाहता हूँ कि मैं ऑन स्क्रीन शाहरुख का छोटा भाई बनूं एंड रूथलेस गैंगस्टर, ओह और मैं वाओ, गुंडों के बीच में फंस जाऊं एंड देन शाहरुख खान विल कम एंड सेव मी। वाओ। So that's my dream role with Shahrukh. So मतलब मैं and I'll play a ruthless gangster, मैं सबको मारूं and you know one day the guns are on me and then Shahrukh will appear and he will kill everyone. That sounds so cool यार, Yeah. सच में बहुत अच्छा साउंड कर रहा है और Yeah. होपफुली ये होने That's वाला है, good. बहुत जल्द होने वाला है। That's good, yeah. I'm very happy Thank that you are coming back to Zee TV. Thank you. I'm And also very everyone is happy. मेरा फोन गिर गया, सॉरी। हाँ, everyone is happy and please ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? Guys, coming back fans to को क्या? Z, जितना प्यार आप लोगों ने करण लूथरा को दिया उतना ही प्यार, उससे कहीं ज्यादा प्यार आप सुभान सिद्दीकी को दीजिए। एंड मैं आपसे वादा करता हूँ कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर व्हाट आई एम प्लेइंग एंड बहुत डिफरेंट स्पेस में आप मुझे देखेंगे। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, तो जब आप लोग देखेंगे जितना मजा मुझे आ रहा है उतना ही मजा आप लोगों को भी आएगा। आई होप आप लोग पसंद करेंगे और जस्ट कीप लविंग। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू ENT Live। थैंक यू। Thank you. Bye bye.